हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में सिंधु घाटी की सभ्यता का टेस्ट 3 है। ये एक सीरीज़ चल रही है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला था, यानी ग्रेट बार जो है वो कहाँ पर मिला था। तो अपना आंसर करें वीडियो को पॉज करके। तो इसका राइट आंसर है, ये क्वेश्चन जो है SSC CHSL 2015 में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार जो है वो डी मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चन्हू दड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था। A.J.H. मैके ने, या B. जॉन मार्शल, C.R.E.M. व्हीलर, या D. ऑरेल स्टाइन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये यूपी लोअर प्री 2015 का क्वेश्चन है। तो चन्हू दड़ो के उत्खनन का निर्देशन जो है वो J.H. मैके ने किया था। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में, थर्ड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ऐसा बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है। A. मार्टिमर व्हीलर, जिन्होंने पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन किया। B. E.J.H. मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। C. अमरनंदा घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्ण हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। या D. M. रफीक मुगल, डी है M. रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। तो इसमें से पूछा कौन सा सही नहीं है, तो अपना आंसर करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D, जो कि गलत है। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, गलत है। जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता से, ये इसका उल्टा लिख गया है। ठीक है, ये RAS 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। A. KN दीक्षित, B. RD बनर्जी, C. MS वत्स, या D. VA स्मिथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा VA स्मिथ। बाकी ये सभी से संबंधित हैं। N के दीक्षित हुए, RD बनर्जी और MS वत्स। BPSC प्री का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हमने वो सारे क्वेश्चंस को लिया है जो पिछले कई पेपरों में पूछे गए हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और हो सकता है इसमें से दोबारा भी रिपीट किए जाएं कुछ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। A. कृषि, B. व्यापार, C. चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, या D. बढ़ई गीढ़ी। तो इसका राइट आंसर जो है वो है कृषि। सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो कृषि थी। तो SSC CHSL का क्वेश्चन है ये। 6 है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। तो हाथी दांत का पैमाना कहाँ पर मिला है जो हड़प्पा सभ्यता में। A है लोथल, B है कालीबंगा, C है धौलावीरा, या D बाणावली। तो बनावली, तो इसमें राइट आंसर है A लोथल। हाथी के जो दांत का पैमाना है वो लोथल में मिला है। UP RO का क्वेश्चन है ये 2015-40। तो 7 क्वेश्चन है कि परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। A है, पुरातत्वज्ञों ने मनके बनाने वाली दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना है। B. हड़प्पा के मनके जो है वो सोने, तांबे, शंख, लाजवर, हाथीदांत तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने थे। C है, चन्हू दड़ों में औजार, भट्टी एवं तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके पाए गए। D है, बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्धपरिष्कृत और अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए हैं। तो इसमें से कौन सा सत्य नहीं है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D, बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्धपरिष्कृत और अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए, जबकि ये गलत है। बस इसमें से केवल जो है वो अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए थे, बाकी ये अर्धपरिष्कृत और परिष्कृत ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ए तमिल, बी खरोष्टी, सी अज्ञात, डी ब्राह्मी। तो इसमें जो राइट आंसर है कौन सी है पूछा है, तो इसका होगा सी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। यहाँ पर जो है वो अज्ञात ही है, क्योंकि ये खरोष्टी और ब्राह्मी तो अशोक के समय में थी, ठीक है, तो अज्ञात थी, कोई लिपि नहीं मालूम थी उस टाइम पर। 9 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? ए रोपड़, बी कालीबंगा, सी धौलावीरा या बी बड़वावली। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हरियाणा में जो है वो बड़वावली स्थित है। यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है ये। 10th क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है। तो संघोल कहाँ पर स्थित है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो संघोल कहाँ पर स्थित है? वो है पंजाब में, ए इसका राइट आंसर है। यूपीपीएससी का क्वेश्चन है ये। 11 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी चन्हूदड़ो या डी धौलावीरा। ये यूपी आरओ 2013 का क्वेश्चन है मेंस का। ये हमने कल जो टेस्ट करवाया था 2, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्ज़ाम में, मुझे याद नहीं है वो कौन सा एग्ज़ाम था। सेम यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसमें भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी धौलावीरा। तो जो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है वो है धौलावीरा। 12 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, नहीं पूछा है। ए रोपड़, बी कालीबंगन, सी पाटलिपुत्र, डी लोथल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पाटलिपुत्र, ये नहीं है। बाकी सभी रोपड़, कालीबंगन और लोथल ये तीनों ही सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। एमपीपीएससी का क्वेश्चन है ये। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? नंबर 1 है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। सेकंड है, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। थर्ड है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें से कौन सा सही कथन है ये बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो, इसमें ये विशाल महल और मंदिर ये तो नहीं होते थे, ये गलत हो जाएगा। और वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। जैसे कि पशुपतिनाथ हुए और मातृ देवी, ये दोनों देवी देवता थे, तो इन दोनों की पूजा होती थी इसमें। वे युद्ध घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, तो ये भी गलत है। तो उसमें केवल ए सही, 2 ए इसका राइट आंसर है, यानी केवल 2। तो देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। 14 क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना क्या इंगित करता है कि ए है, हड़प्पा वासी अपने खेतों में बीजों की छटका बुवाई करते थे। बी, हड़प्पा वासी अपने खेतों में हल चलाते थे। या सी, हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। डी, हड़प्पा काल में खाद्यान्न जैसी थोक मदों में व्यापार सुस्थापित था। तो क्या इंगित करता है अनाज का पाया जाना व्यापक रूप से? तो ये यूपीएससी CAPF 2013 का क्वेश्चन है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था, यही इंगित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। तो किस प्रकार की गलियां थी सिंधु घाटी सभ्यता की? ए, चौड़ी और सीधी, बी, तंग और मैली, सी, फिसलन वाली, या डी, तंग और टेढ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चौड़ी और सीधी। SSC FCI का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ए, विशाल शयनागार, बी, ध्यानागार, सी, संस्तभ हॉल, या डी, 2 मंजिला मकान। ये अभी हमने जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है, सेम वही क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा इसके ऑप्शन जो है वो अलग दिए हुए हैं, बाकी वही क्वेश्चन है ये। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन था वो था ध्यानागार। ठीक है, ये भवन पूछा है, आप ध्यान रखना यहाँ पर। वहाँ पर पूछा था कौन सा बड़ा गृह बात है,
यानी स्नानागार। यहाँ पे भवन पूछा है तो धन्यागार होगा। अगर स्नानागार पूछता तो विशाल स्नानागार होता है, ये ए। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 17 क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी ए आर्य सभ्यता के साथ, बी भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, या सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, या डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। 18 क्वेश्चन है, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? ए सिंधु, सरस्वती, व्यास या रावी। तो हड़प्पा का स्थल जो है वो रावी नदी के तट पर अवस्थित है, तो डी इसका राइट आंसर है। यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन था ये। 19 क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सिंधु सभ्यता के लिए निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी हड़प्पा या डी धौलावीरा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है 20 है, इसको हमें मिलान करना है। तो सूची 1 दी है सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। तो मांडा किस मांडा शहर जो है वो किस राज्य में आता है ये बताना है। तो मांडा, बी है दैमाबाद, सी कालीबंगा और डी राखीगढ़ी। सॉरी तो मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर का है, और दैमाबाद की बात करें तो ये महाराष्ट्र में आता है। सी कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1-3। मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में और हरियाणा में आता है राखीगढ़ी। तो इसका 1-3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो वह कौन सी नदी है जिससे लोथल का जो गोदी क्षेत्र वह एक नहर से द्वारा जुड़ा हुआ है? तो ए भोगवा, भारावी, चित्रा या चक्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भोगवा नदी। 22 क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के पंजाब राज्य, गुजरात राज्य या पाकिस्तान के सिंध प्रांत या अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। यहाँ पे हमने लिखा है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था। अगला सेकंड है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो कौन सा इसमें से कथन सही है? तो 23 का क्वेश्चन है, दोनों ही सही है क्योंकि प्रमुखता से लौकिक सभ्यता भी थी और धार्मिक तत्व भी उपस्थित थे बस, और लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी। कहाँ पर हुई थी तांबे के रथ की खोज? राखीगढ़ी, कुनाल, दैमाबाद या बनवाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैमाबाद। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कहाँ पर कौन सा है? ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़ या डी मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लोथल। तो इसका राइट आंसर है लोथल। अगला क्वेश्चन है 26 है, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ए लोथल, बी सिकंदरिया, सी महास्थानगढ़ या डी नागपत्तनम। अब यही क्वेश्चन करवाया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लोथल। बस घुमा के पूछा जाता है क्वेश्चन। पहले क्या पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कहाँ पर है, और अगले पूछा है कि हड़प्पा का बंदरगाह कहाँ पे। तो सेम ही क्वेश्चन है, इसका भी बी है और इसका भी बी है, बस पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूपीएससी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल को वर्णित करते हैं। जो वाक्य दिया गया है वो हड़प्पा सभ्यता को वर्णित करता है। तो क्या है वो? यह बस्ती 2 अनुभागों में बटी है, एक अपेक्षाकृत छोटा किंतु उच्चतर, दूसरा काफी बड़ा किंतु निम्नतर।
एक बस्ती है जो 2 भागों में बटी है, जिसमें एक है छोटा है किंतु उच्चतर है, और दूसरा है बड़ा है किंतु निम्नतर है। ठीक है। पुरातत्वविद इन्हें क्रमशः नगर और दुर्ग और निचले नगर के रूप में अभिहित करते हैं। दोनों ही प्राचीन युग थे। अनेक भवन चबूतरों पर बने थे जो आधार के रूप में काम करते थे। यह निम्नलिखित में से किस स्थल को निर्दिष्ट करता है? तो 2 बस्तियां थी, 2 अनुभागों में बटी थी, जिसमें से एक छोटा था किंतु उच्चतर था। एक बस्ती थी, छोटी थी लेकिन उच्चतर थी, स्तर की थी, लेकिन दूसरी बड़ी थी लेकिन निम्न स्तर की थी बस्ती। ठीक है। इसमें से एक को हम नगर दुर्ग यानी बड़ी जो छोटी और उच्चतर थी उसे नगर और दुर्ग बोला जाता था। जो बड़ी थी और निम्न स्तर की थी वो निचले नगर के रूप में जाना जाता था। और इनमें से कई अन्य भवन जो थे वो चबूतरों पर बने थे, जिन्हें एक आधार के रूप में काम किया जाता था जिनका। तो इसमें से वो स्थान कौन सा है ये बताना है। तो वो है हड़प्पा। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये भी। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैली है। जिन भौगोलिक स्थानों में यह सभ्यता फैली थी उनमें से कौन कौन से स्थान शामिल हैं? ठीक है। तो ए है पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत और कश्मीर। बी है कश्मीर, पंजाब, सिंध और उत्तर पूर्वी सीमांत। सी है पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमांत का एक भाग। डी है पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत का एक भाग, कठियावाड़ और गंगा यमुना दो आपका एक भाग। तो कौन सा स्थान है जिसमें हड़प्पा सभ्यता का स्थान फैला हुआ था? तो वो है डी, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत का एक भाग आता था, और कठियावाड़ और गंगा यमुना दो आपका एक भाग भी इसमें आता था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक लाइक कर देते तो मोटिवेशन और बढ़ता है, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा और